Hello guys, today we are discuss about disorders of memory. memory memory थ्री टाइप्स की मेमोरी होती है. हमारे मेमोरी डिसऑर्डर्स होते हैं हाइपरमनीशिया, मनीशिया एंड पैरामनीशिया. हाइपरमनीशिया होता है एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट ऑफ लाइफ लाइक अ डेट ऑफ एनिवर्सरी, डेट ऑफ बर्थ. इसमें जो पर्सन होता है एक्सेसिवली रिटेन हो जाती है उसकी मेमोरी पर्टिकुलर इवेंट को लेके. उसे बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं, बचपन की चीज़ें याद है, डेट ऑफ बर्थ याद है, एनिवर्सरी याद है, पर्टिकुलर पिक्चर याद है. ऐसे हाइपर जो चीज़ें हैं हाइपरली उसे याद रहेंगी, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसे वो चीज़ें याद रहेंगी. और अमनेशिया क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी होता है. इसमें हमारा आता है टू टाइप की होती है, रिट्रोग्रेड एंड सर्कमस्क्राइब्ड. पैरामनेशिया क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ फॉल्स ट्रू इन मेमोरी. फॉल्स ट्रू मेमोरी हमारी रिटेन हो जाती है हमारी, जैसे कि कंफेबुलेशन, देजावू, जमाइसू. अमनेशिया लॉस ऑफ मेमोरी होता है हमारा. टू टाइप का होता है, रिट्रोग्रेड में क्या होता है? पर्सन फॉरगॉट पास्ट इवेंट ऑफ लाइफ. वो पास्ट इवेंट है जो लाइफ के, उन्हें फॉरगॉट कर देता है, भूल जाता है. लॉस ऑफ रिमोट मेमोरी जो होती है, जो रिमोट मेमोरी होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस करता है. इंटैक्ट रिसेंट मेमोरी जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है हमारी. इंटेरोग्रेट क्या होती है मेमोरी? अ पर्सन फॉरगॉट रीसेंट इवेंट ऑफ लाइफ. इसमें रीसेंट इवेंट है लाइफ के, वो फॉरगॉट कर जाता है. लॉस रिसेंट मेमोरी शॉर्ट टर्म के लिए होती है. इंटैक्ट रिमोट मेमोरी जो होगी लॉन्ग टर्म के लिए फॉरगॉट हो जाएगी उस पर्सन की. नेक्स्ट है सर्कमस्क्राइब्ड अमनेशिया. अ पर्सन फॉरगॉट पर्टिकुलर इवेंट ऑफ लाइफ, इंटैक्ट रिमोट और रीसेंट मेमोरी. बोथ होगा इसमें. जो पर्सन है वो पर्टिकुलर इवेंट है लाइफ के, उसे भूल जाएगा. पर पैरामनेशिया में होता है हमारा कंफेबुलेशन, जमाइसू एंड देजावू. कंफेबुलेशन पर्सन filling gap in memory with unreal truth thought. कंफेबुलेशन में पर्सन क्या करेगा? जो उसकी फीलिंग्स है उसके गैप को फिल करेगा अपनी अनट्रूथ मेमोरी को, अपनी थिंकिंग को उसमें फिल करके. जैसे कि एक लड़का है, वो ड्रिंक करके आता है घर पे और वो बोल देता है कि मेरे को मेरे दोस्तों ने पिलाई है ज़बरदस्ती, ऐसे करके वो अपने अनट्रूथ जो है उससे उस गैप में फिल कर देगा अपनी मेमोरी में, और वही अपने घर पे जाके अपने फादर को बताएगा. जमाइसू एंड देजावू. जमाइसू जो है अनफेमिलियर टू फेमिलियर होता है. जानकार को अनजान बता रहा है वो. अनफेमिलियर टू फेमिलियर, जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको अनफेमिलियर बताएगा वो कि मैं नहीं जानता. अगर जैसे कि होता है, हमें बहुत बार लगता है कि हम एक चीज़ रिपीट हो रही है, पहले वो हुई नहीं होती, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हमारे साथ पहले भी हुआ है, इस जगह पे मैं पहले भी गया हूँ. अनफेमिलियर है फिर भी हम फेमिलियर बताते हैं उसे. ठीक है. जमाइसू फेमिलियर टू अनफेमिलियर. इसमें होता है जिस चीज़ को हम नहीं जानते उसे फिर भी हम बताते हैं कि हाँ हमने देखा है, हमारे साथ हुआ है. और जमाइसू में हमें पता है, हम जानते हैं, फिर भी अनफेमिलियर होते हैं हम उस चीज़ों को लेके. नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. हमारा मेमोरी ख़त्म हो गया है. हम नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे अटेंशन डेफिशिएट हाइपर
एक्टिव डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिफाइन है इम्पेयरमेंट इन अटेंशन एंड कॉन्शियसनेस। डिस्ट्रक्चेबिलिटी ऑफ अटेंशन, इसमें क्या होता है, इम्पेयर्ड हो जाती है उस पर्सन की अटेंशन एंड कंसंट्रेशन जो है इम्पेयरमेंट आएगी, जिसकी वजह से उसे अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होगा, ADHD। ADHD क्या है? इट इज़ अ सेकेंड मोस्ट कॉमन हेरिडिटरी मेंटल इलनेस, 70 to 81% है। फर्स्ट हमारी ओटिज़म है, जो कि हमारे 90 to 95% हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स में आती है। सेकेंडरी हमारी है ADHD, हाई अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल ब्रेन डिसऑर्डर। ये हमारा न्यूरोलॉजिकल ब्रेन डिसऑर्डर है, मोस्ट कॉमनली सीन इन बिलो 12 ईयर चिल्ड्रंस। 12 साल से छोटे बच्चों के अंदर हमें ये देखने के लिए मिलता है। 70 to 80% होता है ये। और जो ऑटिज़म है हमारा फर्स्ट हेरिडिटरी डिजीज़, वो हमें 2 से 3 साल के बच्चों में देखने के लिए मिलता है। ऑटिज़म क्या है? सेपरेशन फ्रॉम सोसाइटी एंड क्रिएट अ ओन न्यू वर्ल्ड। अपने ही वर्ल्ड में वो गुम हो जाता है, अपनी ही दुनिया बना लेता है। इफ डज नॉट ट्रीट इट कोज एंटी सोशल पर्सनैलिटी। अगर हम ADHD को ट्रीट नहीं करेंगे तो वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी बना लेगा। सब्सटेंस एब्यूजिंग डिसऑर्डर हमें देखने के लिए मिलेंगे फ्यूचर में। नोट है, अभी हमने पढ़ा कि 12 ईयर से बिलो जो बच्चे हैं उनमें हमें ये देखने के लिए मिलता है, बट DSM-4 के अकॉर्डिंग बिलो 7 ईयर है और DSM-5 के अकॉर्डिंग बिलो 12 ईयर्स के बच्चों में हमें देखने के लिए मिलेगा। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ADHD। इन अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन हमें देखने के लिए मिलेगी। मोर वर्क एट सेम टाइम, मोर वर्क करेगा वो एक समय पे। एक्सेसिव टॉकिंग होगी उसकी, बहुत ज़्यादा बातचीत करेगा, बहुत बोलता रहेगा। डिस्टर्ब अदर पीपल व्हेन टॉकिंग, जब वो बोलेगा दूसरों को परेशान करेगा, जाकर उन्हें परेशान करेगा, मेरी बात सुनो ऐसे करके। डज नॉट कंप्लीट टास्क, वो कभी टास्क कंप्लीट नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक ही टाइम पे 4-5 काम करेगा, मैं ये भी कर लूँ। हाइपर एक्टिव होगा तो वो कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से इरिटेबल रहेगा कि मेरे से कुछ हो नहीं रहा है। इरिटेबल है, इतने सारे काम एक साथ करेगा तो रेस्टलेसनेस हम उसमें देखने के लिए मिलेगी। डज नॉट वेट फॉर ओन टर्न व्हेन प्लेइंग, जब वो खेलता है वो अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करेगा, वो डायरेक्ट जाके खेलना स्टार्ट कर देगा, लड़ाई झगड़ा करेगा उसके लिए, वो अपनी टर्न के लिए वेट नहीं करेगा। ठीक है, इसमें हम ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं इसमें? साइकोथेरेपी में हम बिहेवियरल थेरेपी और रिवॉर्ड थेरेपी हम दे सकते हैं। हम बच्चे को बोलकर कि एक काम पे हम उससे फोकस कराएंगे कि आप पहले ये काम करो, अगर आप ये काम कंप्लीट कर दोगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा, या फिर रिवॉर्ड, या फिर उसे अप्रिशिएशन देंगे, ऐसे करके। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आएगा? CNS स्टिमुलेशन हम उसका कर सकते हैं। क्रॉनिक ऑफ मेडिकेशन, चॉइस ऑफ मेडिकेशन हम क्या दे सकते हैं इसमें? चॉइस ऑफ मेडिकेशन होगी इसमें फर्स्ट चॉइस जो होगी हमारी मिथाइलफेनिडेट होगी, डेक्सा एम्फीटामाइड होगी, लेसा एम्फीटामाइन होगी, एम्फीटामाइन होगी और मिटाकार्डिफोइल होगा। ठीक है, हम 5 टाइप की हम इसमें ड्रग ऑफ चॉइस दे सकते हैं। फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इसमें मिथाइलफेनिडेट है।
मिथाइलफेनिडेट। नॉन CNS स्टिमुलेशन ड्रग्स देंगे, ये हमने CNS स्टिमुलेशन ड्रग पढ़ी हैं। सेकंड हम नॉन CNS स्टिमुलेशन ड्रग्स देंगे। CNS स्टिमुलेशन कोज सीजर्स, CNS स्टिमुलेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, नॉन CNS स्टिमुलेशन। नॉन CNS स्टिमुलेशन हम देंगे, जो हमारी CNS स्टिमुलेशन ड्रग है वो कोज कर सकती है सीजर्स बच्चों में, तो इसीलिए वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। नॉन CNS स्टिमुलेशन हम ड्रग्स देंगे एटोमोक्सिटाइन एंड गुआफासिन। गुआफासिन हम दे सकते हैं, एटोमोक्सिटाइन दे सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस इन ADHD, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ड्रग ऑफ चॉइस इन ADHD हमारी होगी मिथाइल फेनिडेट। ड्रग ऑफ चॉइस ADHD विद सीजर, ADHD विद सीजर्स हमारे देखने के लिए मिलेगा तो एटाइनमोक्सिटाइन हम देंगे। ड्रग ऑफ चॉइस इन अडल्ट एम्फिटामाइन देंगे, एम्फिटामाइन हम दे सकते हैं अडल्ट्स के लिए। नोट, मिथाइल फेनिडेट जो है CNS स्टिमुलेशन है, जिससे हम ऑल्सो रिटेलाइन भी हम बोलते हैं, इंक्रीज़ कराती है हमारे सीजर्स को, इंक्रीज़ करती है हमारे रिस्क ऑफ सीजर्स को। कॉमन साइड इफ़ेक्ट हमारे इस ड्रग के हमें देखने के लिए मिलते हैं। एनोरेक्सिया, 3 दिन तक हमें एनोरेक्सिया देखने के लिए मिलेगा, तो हम नोटिफाई करेंगे हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को, और गिव विद द मिल्क या आफ्टर मिल्क मील ही हम इसे देंगे, खाने के साथ हम इस ड्रग को दे सकते हैं, या फिर आफ्टर मील ही हम इस ड्रग को प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।